नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे युवा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी को समूचे संसदीय क्षेत्र में मिल रहे भारी जन समर्थन को देख आज विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। जबकि अपने नकारापन को कोसते हुए विपक्षी जनप्रतिनिधियों में अपने द्वारा इसी संसदीय क्षेत्र में पूर्व में किए गए पक्षपातपूर्ण कार्यों के प्रति हो रहे पश्चाताप की वजह से बौखलाहट में हैं। जबकि बसपा प्रत्याशी युवा होने के साथ साथ बहुत ही संयमी मृदुभाषी एवं अपने मिलनसार स्वभाव के चलते समूचे संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी छाप छोड़ते हुए लोगों द्वारा मिल रहे अपार जन समर्थन को देखकर वर्तमान में विपक्षियों के हौसले पस्त हैं। इतना ही नहीं, पूर्व में इसी संसदीय क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं को दिए गए विकास के वायदों को पूरा नहीं करने, स्वजनों को प्राथमिकता देने एवं निजी स्वार्थ में तल्लीन रहने के चलते आज यहां का ज्यादातर मतदाता बगावत पर उतरकर सीधे विरोध करते हुए बदलाव की ओर नजर आ रहा है। उनका मानना है कि पूर्व में बांदा जनपद का चौमुखी विकास सिर्फ और सिर्फ बसपा शासनकाल ने ही किया है, जबकि अन्य दलों ने सिर्फ इस क्षेत्र के मतदाताओं के साथ छल किया है, जिसका सीधा फायदा आज बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी को मिलता दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सांसद या विधानसभा इसलिए पहुंचते हैं कि हमारा बालू का कारोबार चलता रहे, हमारा काम चलता रहे, हम लोग पैसा कमाते रहे। ये लोग सिर्फ अपना एक टाइटल बना लिए हैं कि चुनाव में हमको पैसा ही खर्च करना है, थोड़ा बहुत हम पैसा दे के वोट भी खरीदने का प्रयास करेंगे, लोगों को खिलाने पिलाने का भी प्रयास करेंगे। इस बार सब आप सबके आशीर्वाद से, जो आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, ये अपनी चाहे जितनी ताकत लगा ले, चाहे जितनी ताकत लगा ले, इस बार ये ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख के वोटर दोनों चित्रकूट कामतानाथ की नगरी कालूपुर से जब मैं वहां पहुंचा, कम से कम 250-300 गाड़ियां पहले से खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, पे ऐसा लोगों का उत्साह, आशीर्वाद, युवाओं का साथ जो मुझे देखने को मिला, यह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। कहीं न कहीं 20 तारीख को आने वाले चुनाव में नाराज हैं, उनके लिए आप आने वाले समय पर क्या करेंगे ब्राह्मण वर्ग के लिए? देखिए, एक मैं अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सर्व समाज के लोगों का सबका सहयोग है। हर ब्राह्मण समाज ही नहीं नाराज, ब्राह्मण समाज तो मुखर होके आ गया, हर समाज भी मुखर होके आ गया, कुछ लोग अंदर से मुखर हैं। पे आपको मैं एक बता दूं कि आने वाली 10 से 15 तारीख के बीच में आपको पूरा चुनाव एक तरफा दिखेगा। आपसे ऊपर भरोसा किया ब्राह्मण समाज ने और एकजुटता दिखाई है, उसके लिए आप ब्राह्मण समाज के लिए क्या करेंगे? अगर उन्होंने भरोसा किया है, मैं उनका सबका बेटा हूँ, जो भी मुझसे अच्छा से अच्छा सबके लिए बन सकेगा सब, चूँकि मैंने किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास करूँगा। जिस तरह से बांदा चित्रकूट लोकसभा की राजनीति में युवाओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, सिर्फ पत्रकारों को दबाने के लिए काम किया जाता है, जो उनकी बालू के अवैध खनन की न्यूज़ें निकालते हैं, युवा बांदा में अवैध खनन की बांदा चित्रकूट में जो सोशल मीडिया में पोस्टें करते हैं, उनको दबाने के लिए उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। ऐसे लोगों के साथ मैं 24 घंटे तत्पर रहूँगा। हर एक वोटर आपका सांसद के ही सामान्य होगा, ऐसा सुनने में। देखिए, जीतने के बाद वोटर ही नहीं, पूरी जनता मयंक द्विवेदी होगी, पूरे लोग मयंक द्विवेदी होंगे। सबके बीच में सर्वसुलभ, जो आज शीशा बंद करके लोग पद में पहुंचने के बाद बंद करके चलते हैं, 5-5 साल गांव में नहीं जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनने नहीं जाते हैं, मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहने का प्रयास करूंगा। यही एक रीजन है कि हर व्यक्ति इस समय मयंक द्विवेदी बना। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? चूंकि मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सही हृदय से, चूंकि राजनीति लोग अब गंदे हृदय से करते हैं, मैं लोगों के बीच में एक सही हृदय से राजनीति करूंगा, सेवा करूंगा और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। मेरे जो पुराने जिला पंचायत क्षेत्र के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जहाँ से मैं तर्रा से था, बदौसा से था, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने समभाव से हर व्यक्ति का कार्य किया है। जहाँ वास्तविक समस्याएं हैं लोगों की, वहाँ मैंने जाति पात से हट के काम किया है। इसीलिए मुझे आज मेरे पूरे क्षेत्र में मुझे 90% वोट हर समाज का मिल रहा है। वहाँ जो भी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही थी, सारी पार्टियाँ खत्म। और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो देखिए, विकास है, शिक्षा है, रोजगार है, और जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है युवाओं का जो बेरोजगारीपन है, उसको दूर करने का प्रयास।
ये परिवार आज गली गली में फिर रहा है और संविधान में भी धक्का जाने वाला है। फिर से अवतार ले आओ भारत माँ, बाबा भी मेरा अब खास, धन्य सरा हम कांति राम का, कि बाबा मिशन फिर से तैयार हो। आपका नाम क्या है? रुद्दी। रुद्दी, कहाँ के रहने वाले? पछाऊँ, हाँ पछौआ से आप लोग? कमासिन पछाऊँ। अच्छा, कमासिन पछाऊँ, हाँ। अच्छा, अच्छा ये बताइए, आप जो है यहाँ नामांकन में आए हैं, हाँ, किसके नामांकन में आए हैं? ये मयंक द्विवेदी, बसपा के। हाँ, और आप जो है ये बताएं कि आप जो है बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ। अभी आप जो है क्या जो है बीएसपी के संदर्भ में आप जो है क्या कहना चाहेंगे? हम अपना कुछ नहीं चाहते। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जो संदेश देना चाहते हैं आप उनको जिताना चाह रहे हैं, हाँ। तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? उनका खूब जिताई है, हमसे नहीं आवती, शक्ति नहीं यहाँ देखो, नजर कमजोर रहता है ये भाई। अच्छा, तो अभी जो आप विधानसभा, नरैनी विधानसभा, बवेरू, हर जगह दौरा किया, वहाँ हर समाज का व्यक्ति इनको वोट नहीं देना चाहता है। दोनों कैंडिडेटों को वो मयंक द्विवेदी के साथ है। जो जितने भी हमारे बेचारे ठेलिया चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो लोग भी इतना उत्पीड़ित हुए, क्योंकि जो इनका अवैध खनन का काम रहा। अतर्रा में इन्होंने दुर्गा पंडाल की मूर्ति की स्थापना नहीं करने दी पिछले साल अपने गाड़ियों को निकलने के चक्कर में, उसका विरोध भी किया गया। मैं तर्रा वासियों से या क्षेत्र वासियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह तर्रा के कार्यक्रम नवरात्रि में होते थे, वो कार्यक्रम उसी तरह नवरात्रि में होंगे। जिस तरह हम पूर्वजों को देखते हुए चले आ रहे हैं, उससे अच्छे कार्यक्रम नवरात्रि में होंगे। जो ये जिंदाबाद 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 जो ये बालू माफी लोकसभा प्रभारी नहीं, आप जो है अभी कहाँ से आए हैं? हम चित्रकूट जनपद से आए हैं। चित्रकूट जनपद से। तो आप ये बताइए कि जो इतना बड़ा सैलाब आज जो है सपा के साथ आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये वो मयंक द्विवेदी जी के साथ आया हुआ है। ये जन सैलाब नहीं, ये तूफान है। इस तूफान में जो भी आएगा वो इतना दूर उड़ के चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या कारण है कि जो है इस बार ब्राह्मण जो है भाजपा को जो है छोड़ दिया? और भाजपा को छोड़ने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हम लोग 6-6.5 लाख वोटर होकर के भी हम लोगों की किसी पार्टी में पूछ नहीं की। बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों के सम्मान के लिए हमारे मयंक द्विवेदी जी को टिकट दिया, तो पूरा चित्रकूट बांदा लोकसभा का ब्राह्मण समुदाय जो भी समाज है हमारा, वो पूरी तरह से मयंक द्विवेदी जी के साथ है। अच्छा, ये बताइए कि जो है बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी बांदा चित्रकूट लोकसभा से कितने मतों से विजयी होंगे? लमसम 1 सप्ताह पहले मैंने इंटरव्यू दिया था। जो मेरा सर्वे है और हमारे द्वारा जो लोग लगाए गए हैं सर्वे में, गांव-गांव के सर्वे में, उसमें से 2.25 लाख वोटों से विजयी हो रहे थे 1 सप्ताह पहले। लेकिन आज के रुझान को और जनता की उफान को देखते हुए लमसम 3.25-3.5 लाख वोटों से विजयी हो गए। 3.5 लाख जी। आपका नाम क्या है? आशीष मिश्रा। मेमोरी फुल बता दिया, कर गया। बड़े बड़े प्रत्याशी दावे कर रहे हैं कि एक युवा लड़का है, क्या ये टक्कर दे पाएंगे? आप क्या करना चाहते थे? आप सबके आशीर्वाद से, जो जनता का आशीर्वाद और युवाओं का साथ मुझे मिल रहा है, क्योंकि पिताजी मेरे हैं नहीं,
जितने भी बुजुर्ग साथी मतलब बुजुर्ग पिता तुल्य हैं हमारे चाचा जो है बांदा चित्रकूट में, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। एक तरफ से जितने युवा साथी हैं वो किसी दल में इस समय नहीं हैं। जो दल के बंधन में लोग धर्म के बंधन में, राजनीति के बंधन में, राष्ट्रवाद के बंधन में लोगों को एक फंसा के रखते थे, आज पहली बार बांदा चित्रकूट लोकसभा में हो रहा है कि कोई भी युवा साथी धर्म राष्ट्र के बंधन में नहीं है, सिर्फ मयंक द्विवेदी के साथ है। क्या हम लोग राष्ट्र और धर्म में नहीं हैं? भाजपा प्रत्याशी द्वारा अपने आप को लुच्चा नालायक कह के गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन कहने की बात की गई, उसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अब उस विषय में तो ज़्यादा ना कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कहीं न कहीं खुद को प्रतीत होता है, क्योंकि जनता ने एक तरह से किनारा काट लिया है दोनों बुजुर्ग प्रत्याशियों से। जो हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं, उन दोनों बुजुर्ग प्रत्याशियों से जनता ने किनारा काट लिया है, क्योंकि जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है वो कहीं न कहीं हम सर्वसुलभ हैं, लोगों के बीच में हैं। अब पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में एक सर्वसुलभ रह के रहूं, कि लोगों को लगे कि नहीं, सांसद भी कोई कठिन नहीं होता। मुद्दे क्या होंगे? पहला कार्य क्या होगा? देखिए, मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहला कार्य, जो क्षेत्र में विकास की कमी है, जो क्षेत्र में समस्याओं की कमी है, पूरे क्षेत्र में गांव में जा रहा हूं, क्योंकि सांसद बनने के बाद कोई क्षेत्र की गांव गलियों में नहीं जाता है। मैं एक धरातल की राजनीति से हूं, चूँकि जिला पंचायत सदस्य का पद एक राजनीति में एक छोटा पद होता है, जो गांव स्तर, जनप्रतिनिधित्व तो जिले स्तर का होता है, पे पद छोटा होता है। तो चूँकि मैं लोगों की समस्याएं समझता हूं कि गांव-गांव क्या समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं को संसद में उठाने का, उनको कराने का, जो बहुमूल्य गरीबों की समस्याएं हैं उनके साथ रहने का पूरा प्रयास करूँगा। युवाओं का साथ एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। जिस तरह चूंकि यहाँ कुर्सियां भी कम पड़ गई, लोगों का जो उत्साह देखने बनता है कि लगातार 2-2.5 घंटा से हमारे बहुत से युवा साथी बुजुर्ग जिनको कुर्सियां नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे उत्साह से, क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं कि मयंक द्विवेदी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा है, पूरी बांदा चित्रकूट लोकसभा की सर्व समाज की जनता चुनाव लड़ रही है। इस समय बांदा चित्रकूट लोकसभा में जो धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, हर तरह से राष्ट्र के नाम पे लोगों को बांट कर जो जनता का बंटवारा किया जाता था, इस बार सारे युवा, हर दल के हर व्यक्ति इस बार कैंडिडेट का चुनाव कर रहा है, कैंडिडेट के साथ मैदान में आ गया है। आप सब लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो हमारे जो 2 बुजुर्ग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने, युवाओं ने उनको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पद में आप सब लोग उनको देख चुके हैं कि 5 साल उनका शीशा नहीं खुलता है, गांव के लोगों के बीच पहुंचते नहीं हैं, अभी भी गांव जाते हैं। मैं तो दरवाजे जाके आशीर्वाद ले रहा हूं, जिन गांव में पहुंच रहा हूं। बाकी वो लोग जाते हैं, कहते हैं 10-20 लोगों को बुला लो, टेंट लगा दो, प्रधान से कहते हैं थोड़ा सा भाषण हो जाए, गांव के लिए संदेश पहुंच जाए कि फलाने व्यक्ति आए थे और जिसको वोट देना होगा तो दे देंगे। तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं न टेंट लगा के भाषण देता हूं, ना मुझे ऐसा कि मैं प्रधान को फोन करूं कि आप मुझे मेरा टेंट लगवा दीजिए, मुझे भाषण करना है। मैं लोगों के पास व्यक्तिगत जितना मेरा पैदल चला हो रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं लोगों के पास, अपने लोगों के पास पहुंच रहा हूं। अपने युवा साथी जिस तरह से मैदान में हैं कि पूरे बांदा चित्रकूट लोकसभा से दिन भर लोगों से मेरी बात वीडियो कॉलिंग, मोबाइल, हर तरह से हो रही है। मैं जहां पहुंचूं या ना पहुंचूं, सभी साथी जितने आए से अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद और प्रार्थना करता हूं, क्योंकि पिताजी मेरे नरैनी से विधायक रहे हैं, उनका स्वर्गवास विषम परिस्थितियों में हुआ है, आप सब लोगों को मालूम है। उनके साथ किस तरह राजनीतिक षड्यंत्र किया गया था वो आप सब लोगों को मालूम है। आज भी जो विरोधी लोग हैं वो उनके पीछे, उनके जाने के बाद भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमने इनको मिटाने का काम किया था। बहन कुमारी मायावती जी या भगवान की कृपा से ये कैसे यहाँ तक आ गए। आज जिस तरह आशीर्वाद आप कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों का, युवा साथियों का मिल रहा है, इससे आप सब लोग मेरी लड़ाई अपने गांव स्तर पर, हर स्तर पे आप लोग लड़ रहे हैं। मैं कहीं पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, तो बांदा विधानसभा, बबेरू विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा या मानीपुर विधानसभा, नरैनी विधानसभा तो घर ही था, क्योंकि हमने जब 2007 में चुनाव लड़ा, उस समय भी एक फुकिया नामक बदमाश जो बाहुबली था,
जो उस समय उसका जलजला था कि गांव के लोगों को मीटिंग बुला के और लोगों को कहता था कि आओ जो है हमको वोट देना। जिनको जानता था कि ये पार्टी का कार्यकर्ता है या शुभचिंतक है, उनको विशेष तौर पर मीटिंग बुला के कहता था कि अगर वोट नहीं दोगे तो यहाँ रहने नहीं पाओगे। इन परिस्थितियों में नरैनी विधानसभा ने उस समय मेरे पिताजी को विधायक चुना और विधायक बनाना। आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है वो ठोकिया से आगे हों या पीछे हों, हम लोगों को कभी ये डरना नहीं है, क्योंकि जनता ही सांसद बनाती है, जनता ही जनप्रतिनिधि बनाती है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। वो लोग जो ये बहम डाल रहे हैं कि नहीं वोट आप चाहे जहां देंगे मशीन से कमल ही निकलेगा, इस बार आप वोट हाथी को देंगे और हाथी ही निकलेगा। विधानसभा में रगौली जो था इस समय आपके भाजपा प्रत्याशी कल स्वयं एक जो है वीडियो में एक जो है बैठक में कह रहे थे कि मैं दलाल हूँ, नालायक हूँ, आप मुझको वोट न दे करके अगर आप जो देना चाहते तो सपा को दे, अपनी जो बिरादरी को वोट जो देने के लिए बोल रहे हैं। इस पर आपका जो क्या कहना है? जी, भाजपा प्रत्याशी जो आर के सिंह पटेल है वो एक जातिवाद नेता, ठीक है। वो ब्राह्मण, खासकर हमारे बांदा चित्रकूट के ब्राह्मण से पता नहीं किस बात से रुष्ट हैं कि वो जातिवाद पे उतर आए हैं, ठीक है। और उनका यही कारण है कि मुझे भले ही ना दीजिए, गठबंधन की तरफ चले जाइए, लेकिन ब्राह्मणों को ना दीजिए। इसका स्पष्ट यही समझ में आता है। अच्छा, आपकी जो लड़ाई भाजपा के साथ है या जो है सपा के साथ? बसपा की लड़ाई जो है भाजपा से है कि सपा से? बसपा की लड़ाई भाजपा से। भाजपा से जी, सपा से नहीं है? जी जी नहीं, लेकिन लोग बात तो अब ये कह रहे हैं कि अब जो है भाजपा जो है लड़ाई में है ही नहीं, सपा की और बसपा की लड़ाई बची है। भाजपा किसी जगह पे पसंद नहीं है बीएसपी के सामने। नहीं तो को हर व्यक्ति चाहता है कि ये निकल जाए। तो एक कहने का सपा का है, सपा से लड़ाई है कि बसपा की लड़ाई सपा से है कि बसपा से? सपा से मयंक द्विवेदी की लड़ाई है। अच्छा, और भयानक टक्कर मयंक द्विवेदी ले रहे हैं। अच्छा, तो हो सकता है ईश्वर ने चाहा, संकट मोचन महाराज की कृपा होगी तो मयंक द्विवेदी का टेम्पो हाई होगा। नहीं तो जब नहीं करते तो बीच में बोलते हैं। भाजपा ने इतनी जो है जातिवाद फैलाया है और इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक परिवार में 2 पसेरी अनाज दे दिया जाता है तो क्या उसका महीना चल जाता है? अरे हल्का उसको मजदूरी नहीं मिलती, मशीनों से मजदूरी करवाई जाती है। मशीनों से मजदूरियां हो रही हैं। जहाँ पे शिक्षित बेरोजगार लोग मजदूरी करते थे, फावड़ा करते थे, उन लोगों को जो है आज काम नहीं मिल रहा है। और बड़ी बड़ी क्रेनें हैं और भाजपाइयों के इतने ट्रक चले कि अतर्रा में मेन चौक सब्जी मंडी में देवी जी नहीं रखी गई। ये सिर्फ सांसद का आदेश था। अच्छा, सांसद ने आदेश दिया दरोगा को, सिपाहियों को, प्रशासन को कि जो है यहाँ पे देवी न रखी जाए। ये है भाजपा की रणनीति। तो ये धर्म विरोधी है। इस बार मेरा सभी भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि एक बार मयंक द्विवेदी भाई साहब को, जो जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाओ। धन्यवाद आपको।